हाय एवरीवन। तो आइए फिर से स्वागत है सभी आंगनबाड़ी वर्कर को एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप लोग पीएमवीवाई का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिसमें कि 18 से कम वर्ष के लाभार्थी को आप ऐड नहीं कर पाते हैं किसी न किसी कारणवश। वहाँ पे जैसे जन्मतिथि डालते हैं तो आप लोग बताता है कि सही जन्मतिथि डालें, तो उसी को लेकर हम लोग इस वीडियो में जो है चर्चा करने वाले हैं। उस लाभुक को हम कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए हम लोग जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो 18 से कम वर्ष जो भी हो, 15, 16 या 17 जो भी आयु का होगा उसको रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे भी फॉर्म खुल चुका है, तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम जो है फर्स्ट गर्भवती है उसी को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या आप अपने हिसाब से डालेंगे। अगर गर्भावस्था में है तो 0, अगर डिलीवरी हो चुका है तो उस हिसाब से आप डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, नाम डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे। पहले नाम और आधार नंबर डाल के आधार का यहाँ पे जो है सत्यापन हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे इसका जो डिटेल डालते हैं। चलिए यहाँ पे ये डिटेल डाल दिए हैं और इसको यहाँ पे देखिए अभी जो है वेरीफाई हो रहा है, मतलब प्रमाणीकरण हो रहा है आधार। जैसे यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे, चलिए इस तरह से हो चुका है। देखिए यहाँ पे पॉपअप आने का हम लोग वेट कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से पॉपअप आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे जन्म तिथि जो है, जो जिसका एज कम है उस तरह से यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब आ चुका है, आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, कम एज है। तो जैसे यहाँ पे हम अभी चलिए जन्म तिथि डालेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ जो है एरर आ जाएगा। तो एरर आएगा, चलिए यहाँ पे हमको जो है अभी लाभुक का जो जेन्युइन जन्म तिथि है उसी को हम यहाँ पे डालेंगे। चलिए जैसे कि एज कम है उसी हिसाब से यहाँ हम डालेंगे। डालने के बाद देखेंगे आप कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे एरर आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ बेनिफिशियरी। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके भी साथ हो सकता है। मतलब सभी ज़रूरी नहीं कि आप 18 या 18 प्लस का ही लाभुक होगा, उससे भी कम एज का लाभुक होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, लिखा है कृपया लाभार्थी का सही जन्म तिथि दर्ज करें। चलिए हम लोग इसी को अब जो है यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको ये कॉलम छोड़ देना है। ये कॉलम में कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप आएंगे इस कॉलम में। इस कॉलम में जो है आप डायरेक्ट इसका जो है जो अपने हिसाब से जो 18 हो, 19 हो या 20 हो, जिस हिसाब से मतलब इसका अगर जन्म तिथि है उस हिसाब से आप मतलब एज है उस हिसाब से डाल देंगे। हो सकता है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में उम्र कम हो, लेकिन उसका वास्तविक उम्र जो है 18 प्लस हो या 18 हो, तो इस हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। चलिए यहाँ पे जो है उसका जन्म तिथि मतलब एज जो है यहाँ पे 18 के लगभग है, 18 हो चुका है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कम है, तो इस तरह से डालेंगे। इसके बाद कहीं पे इस तरह से टैप कर देते हैं। देखिए टैप कर देते हैं, अब जो है एरर नहीं आया। तो जैसे कि अभी देखिए आप लोग यहाँ पे डालने के बाद जो है कोई भी एरर नहीं आया है। और ज़रूरी ये है कि यहाँ पे देखिए जन्म तिथि कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। मैंडेटरी जो था उसको यहाँ पे हम लोग डाल दिए। इसके बाद सभी डिटेल्स को यहाँ पे हम लोग बारीकी से जो भर लेते हैं। इसके बाद जो फॉर्म सबमिट करके भी पार्टिकुलर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका जो है सभी डिटेल्स भर, तो स्टेप बाय स्टेप लाभुक का सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पे फिलअप हो चुका है। जो भी फॉर्म फिलअप करना था बिल्कुल एक एक चीज़ को यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। अब जो यहाँ पे हम लोग जमा करने पर क्लिक करेंगे और आप लोग ये भी बिल्कुल वेट कीजिए कि इसको जो पार्टिकुलर जो देखना है कि हाँ सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वीडियो को इसमें जो है स्किप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आप लोग समझेंगे कि वीडियो को कट पेस्ट या एडिट करके यहाँ पे डाला गया है। तो थोड़ा सा आप लोग भी वेट कीजिए, हम भी वेट कर रहे हैं, जो कि पार्टिकुलर आप देखेंगे कि यहाँ पे हाँ फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग और भी वेट कर लेते हैं। अभी तक तो यहाँ पर नहीं हो गया हुआ है। तो आप लोग यही करेंगे जो आपको पीछे स्टेप बताए हैं कि जो भी जन्म तिथि अगर नहीं वहाँ पे 18 वर्ष एज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट एज वाला कॉलम में आप लोग वहाँ पे फॉर्म जो है जो भी एज हो सकता है कम से कम तो 18 डालना ही होगा, तभी जो है आप यहाँ जो है नेक्स्ट आपको आगे बढ़ेगा। तो उस तरह से आप लोग उस कॉलम में 18 डायरेक्ट डालेंगे। क्योंकि वहाँ पे रेड जो होता है, रेड स्टार नहीं लगा होने के कारण तो आप लोग समझ लेते हैं कि वो जो भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं। तो जो वहाँ पे जन्म तिथि का ऑप्शन है उसको इग्नोर करके चलें। जिसमें जन्म तिथि सही है 18 प्लस हो रहा है तो उसमें वहाँ उस जगह भरिए। जिसमें कि कम हो रहा है 18 वर्ष से कम लाभुक हैं
तो उसको डायरेक्ट एज में डायरेक्ट 18 कम से कम भर दीजिए। उससे अगर अधिक है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अधिक में वहाँ पे 18, 19, 20 जितना हो सकते हैं भर सकते हैं। लेकिन अगर एज के हिसाब से भरेंगे, अगर जन्म तिथि में कोई किसी प्रकार का कम हो गया है और बिल्कुल सही उसमें जन्म तिथि नहीं दिया गया है, तो चलिए अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, तो इसको हम लोग पाउच भी नहीं करेंगे जब तक कि आगे नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग वेट करेंगे। चलिए अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे जो है फॉर्म आगे चला गया, तो आप यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म आगे चला गया है। इसमें हम लोग जो है किसी प्रकार का कोई वीडियो में कट उट नहीं किए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम वीडियो कुछ नहीं करेंगे। एज देखिए यहाँ पे 18 है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ देते तो इस जगह यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाता है। यहाँ पे देखिए बिना डेट ऑफ बर्थ, विदाउट डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम पर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल एज इन 18 है, उसमें यहाँ पे लिखा चला गया है। तो इससे आप बिल्कुल अब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार करेंगे। डेट ऑफ बर्थ नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है। 18 से कम एज के लाभुक जो भी होगा उसको इस तरह से आप लोग कर लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फॉर्म को एडिट अगर किसी प्रकार का और देख रहे हैं गड़बड़ी तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा सर्वर तो जानते हैं कि भी स्लो है, तो इसलिए यहाँ पे जो है जो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। MCB कार्ड नंबर वगैरह जो भी है आप लोग को वहाँ पे बिल्कुल पार्टिकुलर चेक कर लेंगे। देखिए रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड और यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद जो है फिर से आपको न्यू फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शंस आ जाएगा। तो आप अब पार्टिकुलर समझ चुके होंगे कि 18 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थी को कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें जो बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे तो कर ही लेंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग फिर से कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए। किसी प्रकार का आप लोगों को और भी समस्या हो रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कर दीजिए। उसके रिगार्डिंग हम लोग ज़रूर उस पर जो है वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप समस्या को नहीं बताएंगे तब तक हम भी उस समस्या से अवगत नहीं रहते हैं। अगर जो भी समस्या मेरे साथ आता है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बना देते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।